प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। कैंसर से बचें, लेटाना घास को हटाना होगा। हरित प्रेरणा एपिसोड 105 भाग 2। नमस्ते। ग्रीन डोनर की हरित प्रेरणा में आप सभी हरित प्रेमी बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं कौसर, आपको प्रकृति प्रणाम। आज की हरित प्रेरणा में वीर जी साहब के मार्गदर्शन हम चर्चा करेंगे लेटाना के बारे में, जिसने भारत के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लेटाना क्या है? लेटाना एक खूबसूरत फूलों वाली झाड़ी है जो मूलतः दक्षिण और मध्य अमेरिका की है। ब्रिटिश और पुर्तगाली अधिकारियों ने इसे 19वीं सदी में भारत में सजावटी पौधे के रूप में लाया। ये पौधा गर्म और आर्द्र जलवायु में तेजी से फैलता है। इसकी झाड़ियां अन्य पौधों को उगाने से रोकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा करती हैं। भारत में लेटाना का प्रभाव, जंगलों और फसलों पर प्रभाव। लेटाना झाड़ियों ने भारत के जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये अन्य मूल वनस्पतियों को उगने नहीं देता, जिससे वन्य जीवों के भोजन और आवास की समस्या बढ़ रही है। जानवरों और इंसानों पर दुष्प्रभाव। इसके पत्ते और फल जहरीले होते हैं। जानवरों में इसके सेवन से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इंसानों में ये त्वचा संबंधी समस्याएं और बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। पारिस्थितिक असंतुलन। पक्षी और तितलियां इसके बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे ये तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है। जंगलों के घटने और खाद्य श्रृंखला के टूटने से इंसान और वन्य जीवों के संघर्ष बढ़ रहे हैं। लेटाना हटाने की चुनौती। उच्च लागत। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से लेटाना हटाने में करीब 14 लाख रुपए का खर्चा आता है। पूरे भारत में इसे हटाने में करीब 10 अरब डॉलर की लागत आ सकती है। उदाहरण, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च ने नियंत्रित करने के लिए सफल प्रयास किए, जिसमें जमीन को साफ करके स्थानीय पौधों को लगाया गया। इन प्रयासों से लेटाना का दोबारा उगना रोका गया। समाधान, स्थानीय पौधों की पुनर्स्थापना। जहां लेटाना हटाया गया है वहां स्थानीय पौधों की खेती की जाए। जागरूकता अभियान, स्थानीय समुदायों को इसके दुष्प्रभाव और रोकथाम के उपायों के बारे में शिक्षित किया जाए। वैज्ञानिक समाधान, जैविक नियंत्रण और नई तकनीकों का उपयोग करके इसे नियंत्रित किया जाए। हरित संदेश, लेटाना की समस्या से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। हमें अपनी परिस्थितिकी और स्थानीय वनस्पतियों को बचाने के लिए सजग और सक्रिय होना होगा। प्रकृति की रक्षा करें, हरियाली को बढ़ावा दें। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। अंत में मेरे वीर जी साहब को कोटि कोटि प्रणाम। हरित प्रेरणा में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकृति प्रणाम। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।